बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारा केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का जो लेक्चर 18 है वो चैप्टर 2 का लास्ट टॉपिक है जो हमने आज डिस्कस करना है, क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी डिस्कस करने से पहले हम देख लेते हैं कि ये वर्ड आया कहाँ से है। ये ग्रीक वर्ड में से निकला है। ग्रीक वर्ड कौन सा वर्ड है आपके पास जिससे ये निकला है? वो है क्रोमेटोस। ठीक है, KHRO, क्रोमेटोस। ठीक है, और अगर मैं देखूं कि ये वर्ड का मतलब क्या है तो ये वर्ड का मतलब है क्रोमा मीनिंग कलर एंड ग्राफी मीन राइटिंग। तो इसका पूरा मतलब क्या हुआ? कलर राइटिंग। अब इसका नाम कलर राइटिंग क्यों रखा गया? इसको इन्वेंट करने वाला जो साइंटिस्ट था वो था रशियन बॉटनिस्ट, जिसने बॉटनी पढ़ी हुई थी, और उसका नाम क्या था? मकेल स्वेट। इसने 19th सेंचुरी में जो है ना फर्स्ट टाइम क्रोमेटोग्राफी को इन्वेंट किया था, मतलब इसने क्रोमेटोग्राफी को करके देखा था। फिर उसके बाद इसने क्रोमेटोग्राफी की इंट्रोडक्शन लोगों में करवाई थी। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो क्रोमेटोग्राफी आई थी। अब क्रोमेटोग्राफी बेसिकली है क्या? अब हुआ क्या था कि इसके पास जो रिजल्ट निकले थे वो कैसे थे? कलर बैंड्स आए थे। इस वजह से इसने इसका नाम क्या रख दिया? क्रोमेटोग्राफी के कलर राइटिंग के कलर बैंड्स आते हैं आपके पास, जो आपके पास लास्ट पे एक क्रोमेटोग्राम आएगा उसके अंदर, वो हम करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अब हमारे पास क्रोमेटोग्राफी बेसिकली है क्या? तो क्रोमेटोग्राफी एक है सेपरेशन टेक्निक। क्या है ये? वैसे तो ये प्योरिफिकेशन वगैरह के लिए सबके लिए, लेकिन सबसे मेन काम है सेपरेशन, प्रिंसिपल है इसका। सेपरेशन टेक्निक है, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास दो तरह के फेसेस होते हैं। एक होता है स्टेशनरी फेस और एक होता है मोबाइल फेस। स्टेशनरी फेस सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है रेयर केसेस में। ठीक है, और जो हमारे पास मोबाइल फेस है वो होता है लिक्विड या फिर गैस। तो ये दो फेसेस होते हैं इसके अंदर हमारे पास क्रोमेटोग्राफी में, और इन दो फेसेस के दरमियान में जो भी हम मिक्सचर डालते हैं, हम लेते हैं एक मिक्सचर। मिक्सचर मीन वो ऐसी चीज़ जिसको हमने सेपरेट करना है, हमने जिसका देखना है कि इसके अंदर क्या है, मतलब कितनी चीज़ें हैं, कितने कंपोनेंट्स हैं सोल्यूट के, और वो कितनी मिकदार में है, वो हम क्रोमेटोग्राफी से फाइंड कर सकते हैं। अब ये मिक्सचर, मैं आपको एग्जांपल दूं मिक्सचर की, तो ये प्लांट के लीव्स भी हो सकते हैं। अगर मैं देखना चाहूँ कि एक मेरे पास प्लांट है और उसके अंदर उसके लीव्स में क्या है, तो मैं क्या करूँ, उसका मैं लेती हूँ लीव्स लेके ना, उसको मैं करती हूँ पेस्ट बना लेती हूँ। कैसे? थोड़ा सा कोई सॉल्वेंट यूज़ करके मैं उसका पेस्ट बना लेती हूँ। ठीक है, फिर उस पेस्ट को यूज़ करते हुए मैं क्रोमेटोग्राफी करूँ और मुझे के बैंड्स मिल जाएं और मुझे पता चल जाए कि इस मिक्सचर में कितनी तरह के कंपोनेंट प्रेजेंट हैं, और मैं उनकी निकालूँ एक आर एफ वैल्यू, और जो एक एक्सपेरिमेंटली पहले साइंटिस्ट ने निकाली हुई है आर एफ वैल्यू, उसके साथ उसको कंपेयर करूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि इस प्लांट के लीव्स के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं। तो क्वालिटी भी पता चल गई और कितने कितने प्रेजेंट है ये भी फाइंड हो सकता है, क्वांटिटी भी पता चल सकती है। ठीक है, लेकिन वो होती है टेक्निक्स क्रोमेटोग्राफी में, आप कौन सी वाली क्रोमेटोग्राफी कर रहे हो। हर तरह की क्रोमेटोग्राफी डिफरेंट तरह के रिजल्ट आपको जो है वो देगी। कोई ज़्यादा अच्छे देगी, कोई कम देगी, कोई क्वालिटेटिव देगी, कोई बहुत क्वांटिटेटिव भी दे देगी आपको। तो आपके पास क्रोमेटोग्राफी फिर क्या हुई? क्रोमेटोग्राफी एक सेपरेशन टेक्निक हुई जिसमें मिक्सचर के कंपोनेंट्स या सोल्यूट पार्टिकल्स जो है वो सेपरेट किस बेस पर होते हैं? ऑन द बेसिक ऑफ देयर रिलेटिव अफिनिटी। रिलेटिव अफिनिटी का क्या मतलब है? कि उनका ताल्लुक किसके साथ ज़्यादा अच्छा बन रहा है, स्टेशनरी फेस के साथ या मोबाइल फेस के साथ। अगर तो मिक्सचर के पार्टिकल्स का, यानी कि जो हमारे पास जो कंपोनेंट्स हमने सेपरेट करने हैं, अगर उनका जो एफिनिटी है ना वो आपकी स्टेशनरी फेस के साथ ज़्यादा है उसकी, तो क्या होगा कि वो स्टेशनरी फेस यानी कि वो जो पेज है उसके ऊपर ही नीचे ही रुक जाएंगे पार्टिकल्स, ऊपर की तरफ नहीं जाएंगे। और अगर मैं कहूँ कि मेरे पास जो पार्टिकल्स इसमें प्रेजेंट है उनके मोबाइल फेस के साथ एफिनिटी ज़्यादा है, तो क्या होगा कि वो मोबाइल फेस का मतलब क्या है कि वो मूव करता हुआ फेस है, तो वो सॉलिड के ऊपर से जो मोबाइल फेस ट्रेवल कर रहा है वो पार्टिकल्स मोबाइल फेस के साथ साथ ऊपर चले जाएंगे। तो ये डिपेंड, इस तरह से वो जो है आपस में इसके कंपोनेंट्स क्या होंगे, सेपरेट हो जाएंगे ऑन द बेसिक ऑफ देयर रिलेटिव अफिनिटी बिटवीन द स्टेशनरी फेस एंड द मोबाइल फेस। तो ये दो चीज़ें इसके अंदर थी। प्रिंसिपल चार तरह के होते हैं, मैं नाम बता देती हूँ, लेकिन आपकी बुक में दो ही डिस्कस हुए हैं। तीसरी होती है एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी और चौथा होता है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी।
ये 4 तरह के प्रिंसिपल्स पे वर्क करती है क्रोमैटोग्राफी। आपने सिर्फ ये 2 डिस्कस करनी है। एडज़ॉर्प्शन के अंदर आपको नाम शो है, एडज़ॉर्ब होगी कोई चीज़, सिर्फ सरफेस के ऊपर-ऊपर लगेगी, अंदर तक एब्ज़ॉर्ब नहीं होगी। एडज़ॉर्ब का मतलब क्या होता है? ऊपर-ऊपर सरफेस पे लग जाना। तो इसके अंदर जो स्टेशनरी फेस आप यूज़ करेंगे वो होगा सॉलिड। स्टेशनरी के फेस का क्या मतलब है कि कोई ऐसा फेस जो आपने लगा देना है और वो मूव नहीं करेगा, बल्कि उसके ऊपर से मोबाइल फेस मूव करता हुआ ट्रैवल करेगा, जो मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट कर देगा। तो इसके अंदर जो स्टेशनरी फेस है वो हमेशा कैसा होगा? कोई सॉलिड चीज़ होगी, वो लिक्विड या फिर आप गैस इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन जो पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी है, इसके अंदर जो आप स्टेशनरी फेस यूज़ करते हैं वो सॉलिड भी हो सकती है और वो मोस्टली वैसे लिक्विड होती है। ज़्यादातर लिक्विड होती है, सॉलिड हो सकती है लेकिन ज़्यादा जो है वो आपके पास लिक्विड फेस होगी। उसके बाद इसके अंदर क्या होता है कि जो आपके पार्टिकल्स होते हैं मिक्सचर का पार्टी, अब जैसे आपने मिक्सचर लिया है, उस मिक्सचर का आपने ड्रॉप लगाया स्टेशनरी फेस, जैसे ये मेरे पास एक पेज है, ये सॉलिड है, स्टेशनरी फेस के तौर पे अगर मैं यूज़ करूँ, मैं इसकी यहाँ पे डॉट लगाऊँ उस मिक्सचर का और मैं इसके ऊपर से यहाँ से जो है वो मोबाइल फेस को ट्रैवल करने के लिए भेज दूँ, तो जो मोबाइल फेस है और स्टेशनरी फेस सॉलिड का सॉलिड है, तो मोबाइल फेस में जो मिक्सचर के कंपोनेंट्स हैं वो स्टेशनरी फेस पे एडज़ॉर्ब हो जाएँ। क्या हो? स्टेशनरी फेस से मूव करते-करते जिसकी स्टेशनरी फेस के साथ जितनी अफ़िनिटी है वो उस पॉइंट पे जाके स्टेशनरी फेस की सरफेस के ऊपर जाके चिपक जाए, एडज़ॉर्ब हो जाए, तो वो क्या है आपके पास? एडज़ॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी। और अगर ये हो कि स्टेशनरी फेस लिक्विड है और मोबाइल फेस भी लिक्विड है। अब जैसे यही पेज, अगर मैं स्पेशल पेज जो होते हैं क्रोमैटोग्राफी पेज, वो सेलुलोज़ का बना हुआ है, उसके अंदर पानी भी होता है पेज के अंदर। तो उस पेज के अंदर का पानी मेरा स्टेशनरी फेस के तौर पर एक्ट करे और मैं मोबाइल फेस भी लिक्विड इस्तेमाल करूँ, तो अब ये दोनों लिक्विड हैं, तो इन दोनों में से ट्रैवल करता हुआ जो मिक्सचर का कंपोनेंट जाए और जिसकी एफिनिटी स्टेशनरी फेस के साथ हो वो नीचे रुक जाए, जिसकी मोबाइल फेस के साथ हो वो ऊपर चला जाए, तो उस बेस पे अगर मेरे पास जो है वो सेपरेशन हो तो वो होगी पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी, के पार्टीशन हो जाए, मिक्सचर लिक्विड में से ट्रैवल कर रहा है, लिक्विड स्टेशनरी फेस भी है और मोबाइल फेस भी है, जिसकी जहाँ एफिनिटी कंपोनेंट की हो वो वहीं रुक जाए, वहीं पे एब्जॉर्ब हो जाए तकरीबन। तो ये क्या है? पार्टीशन। तो इन दोनों में ये फ़र्क है। ये कुछ टाइप्स के जो है वो मैं आपको नाम बता देती हूँ। एक होती है पेपर क्रोमैटोग्राफी, एक होती है थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी जिसको टीएलसी कहते हैं, एक होती है कॉलम क्रोमैटोग्राफी। ठीक है? ये एग्जांपल्स भी आप कह सकते हैं इनको कि ये क्रोमैटोग्राफी की एग्जांपल्स ये सारी होती हैं। टाइप्स भी कह सकते हैं। टीएलसी कॉलम क्रोमैटोग्राफी, उसके बाद आपके पास आती है गैस क्रोमैटोग्राफी, आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी, गैस क्रोमैटोग्राफी, ठीक है? आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी एटसेट्रा। ठीक है? अब आपके पास है डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट। डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट, आपको वर्ड से पता चलेगा डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूट का क्या मतलब होता है? बांटना। तो डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट क्या होगा कि कितना बट रहा है हमारे पास मिक्सचर का कंपोनेंट। तो इसको के से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये होता है इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ कंपाउंड इन मोबाइल फेस, या आप इसको CM भी कहते हैं ओवर CS, और कंसंट्रेशन ऑफ कंपाउंड इन स्टेशनरी फेस। इसका क्या मतलब है कि ये K आपको बताएगा, यानी कि ये डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट से पता चलता है कि कौन सा कंपोनेंट मोबाइल फेस के किस पॉइंट पे जाके एब्जॉर्ब होगा और कौन सा जो है वो स्टेशनरी फेस में जाकर कहाँ पर एब्जॉर्ब होगा। इसकी कंसंट्रेशन जो है वो हमें डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट देगा कि कितना कितना जो है वो कंपोनेंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है और कहाँ कहाँ पे जाके जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, मोबाइल फेस में हुआ है, स्टेशनरी फेस पे हुआ है, कहाँ पे हुआ है। ठीक है? तो ये चीज़ आपको जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट बता देगा। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट से हमें एक चीज़ तो पता चली कि अगर K की वैल्यू हमारे पास लार्ज आई है या हमारे पास K की वैल्यू कम आई है। अगर लार्ज आई है तो इसका मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है कंसंट्रेशन ऑफ कंपाउंड इन मोबाइल फेस। तो अगर K जो है वो हमारे पास ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि ज़्यादा हमारे पास कंपोनेंट्स किस पोर्शन में होंगे? मोबाइल फेस में कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। और अगर हमारे पास ये आए कि K की वैल्यू कम है तो इसका मतलब है कि हमारे पास कंसंट्रेशन स्टेशनरी फेस में जो है वो ज़्यादा होगी। स्टेशनरी फेस में कैसी होगी? कंसंट्रेशन ज़्यादा, क्योंकि इनका आपस में है इन्वर्स रिलेशन, तो ये आपस में उल्टा आएगा। ये दोनों का डायरेक्ट रिलेशन है तो ये इस तरह से आएगा आपके। जो आपकी बुक में डिस्कस हुई है वो है पेपर क्रोमैटोग्राफी। सबसे सिंपलेस्ट क्रोमैटोग्राफी है पेपर क्रोमैटोग्राफी है। पेपर क्रोमैटोग्राफी में आप सबसे पहले देखें कि इसके अंदर आपके पास स्टेशनरी फेस क्या है, मोबाइल फेस क्या है, स्पॉट क्या है आपके पास। ठीक है? तो स्पॉट सबसे पहले तो आपके पास पेपर है कि आपने पेपर पे करनी है। ये पेपर स्पेशल टाइप फ़िल्टर पेपर टाइप पेपर्स होते हैं, ठीक है? ये एक सादा पेज नहीं होता। स्टेशनरी फेस आपके पास क्या है? पेपर्स जो हैं वो सेलुलोज़ से बने होते हैं, तो सेलुलोज़ के अंदर छुपा हुआ पानी जो होता है, वो होता है आपके पास स्टेशनरी फेस। और मोबाइल फेस आप कोई भी सॉल्वेंट यूज़ करते हो, मोस्टली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है। आप पानी भी यूज़ कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपके कैसे के कंपोनेंट हैं मिक्सचर के जो आपने सेपरेट करवाने हैं। अब जैसे इंक है, ये मैं ब्लैक इंक ही यूँ लगा दूँ, ब्लैक इंक इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैनी इंक्स। अगर मैं ब्लैक इंक का डॉट लगाऊँ तो मेरे पास सॉल्वेंट में पानी भी यूज़ कर सकती हूँ इसको ट्रैवल करवाने के लिए मोबाइल फेस के तौर पे।
ये है इसकी चीज़ें। और पेपर क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल आप इसका डिस्कस कर लें। इसका प्रिंसिपल है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। क्यों? अभी आपको बताया इसमें स्टेशनरी फेज भी लिक्विड है, मोबाइल फेज भी लिक्विड है। लिक्विड लिक्विड है तो पार्टीशन होगी, दोनों लिक्विड्स के दरमियान मिक्सचर अपने कंपोनेंट्स को अफिनिटी की बेस पे सेपरेट कर लेगा। तो ये क्या है? टाइप्स ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, टाइप्स इसकी ना वैसे तो 5 हैं, लेकिन आपकी बुक में जो है वो सिर्फ जिक्र 3 का किया गया है। पहली होती है असेंडिंग टेक्निक से आपने अगर पेपर क्रोमेटोग्राफी करवाई है। दूसरी होती है अगर आपने डिसेंडिंग तरीके से जो है वो करवाई है। एक होती है असेंडिंग डिसेंडिंग का मिक्सचर। ठीक है, उसके बाद होती है आपके पास रेडियल या सर्कुलर क्रोमेटोग्राफी। और पांचवी होती है 2D, 2 डायमेंशनल। ये सारी 1 डायमेंशनल की टाइप्स हैं, ये वाली 2 डायमेंशनल एक अलग है। ठीक है, तो असेंडिंग में क्या होता है कि आप यूं पेपर रख देते हैं, ठीक है, और नीचे से लिक्विड फ्लो करता है ऊपर की तरफ बाय कैपिलरी एक्शन। तो वो होती है असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी, कि नीचे से मोबाइल फेज ऊपर को आता है, असेंड करता है, चढ़ता है। डिसेंडिंग में क्या होता है कि आप पेपर यूं लगाते हैं और मोबाइल फेस ऊपर से फ्लो करवाते हैं नीचे की तरफ, तो क्या होता है? डिसेंड होता है, मोबाइल फेस ऊपर से नीचे को फ्लो आ रहा है। उसके बाद जो असेंडिंग डिसेंडिंग है, इसमें क्या होता है कि मोबाइल फेस पहले ऊपर की तरफ आता है, फिर वेंड करके पेपर को यूं लगाया हुआ होता है, ऐसे करके पेपर को ना ऐसे लगाया होता है। तो पहले असेंड करता है फिर डिसेंड करता है, तो असेंडिंग डिसेंडिंग दो चीज़ें मिलाई होती हैं। उसके बाद आती है आपके पास रेडियल और सर्कुलर। इसमें आप सर्कुलर फिल्टर पेपर लेते हैं, सर्कुलर फिल्टर पेपर लेके, यानी कि सर्कुलर आप पेपर लेके, क्रोमेटोग्राफी पेपर कह लें आप उसको, सर्कुलर क्रोमेटोग्राफी पेपर लेते हैं, उसमें दरमियान में स्पॉट लगाते हैं और नीचे एक विक के जरिए उस पेपर को मोबाइल फेस में डिप कर देते हैं। अब वो सेंटर से मोबाइल फेस जो है वो पूरे पेपर पे यूं फ्लो करता है। तो ये रेडियल और सर्कुलर। 2 डायमेंशनल में क्या होता है कि आप पहले पेपर को इस तरह से लगाते हैं, जब वो पूरा का पूरा आपके पास हो जाता है, यानी कि आपके पास बैंड्स अपीयर हो जाते हैं, फिर आप क्या करते हैं? उस पेपर को थोड़ा ड्राई करते हैं, या आप ड्राई ना भी करें तो उस पेपर को फिर इस तरह से करके लगा देते हैं। तो एक दफ़ा वो इस तरह लगता है, एक दफ़ा इस तरह लगता है, तो वो आपके पास बहुत अच्छे बैंड्स आ जाते हैं। वो होती है 2 डायमेंशनल के, एक दफ़ा इस डायमेंशन में किया, फिर दूसरी दफ़ा उसी पेपर को लेके इस डायमेंशन में किया। ये जो पेपर क्रोमेटोग्राफी की टाइप पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे असेंडिंग वाली। ये देखिए आपके पास प्रोसेस एक पेपर था, उसके अंदर आपने लगाई बेसलाइन, नीचे सैंपल ऑफ ओरिजिन का मतलब है कि आपने यहाँ पे सैंपल स्पॉट लगाया। इस पेपर को लेने के बाद आपने इसको एक टैंक में जो है वो डाल दिया, जहाँ पे आपके पास सॉल्वेंट था। ये ब्लू कलर का सॉल्वेंट है, ये देखें कि जो आपका डॉट है वो डिप नहीं हुआ इसके अंदर। उसके बाद ये जो आपका सॉल्वेंट मोबाइल फेस था वो इस पेपर पे कैपिलरी एक्शन के थ्रू फ्लो करना शुरू हो गया। जैसे जैसे वो फ्लो कर रहा है आप देख रहे हैं कि ये ऊपर बैंड्स बनना शुरू हो गए हैं डिफरेंट कलर्स के। ये सारे आपके सेपरेट हो रहे हैं कंपोनेंट्स। फिर जहाँ तक आपके पास सॉल्वेंट फ्लो किया है वो है आपका सॉल्वेंट फ्रंट, जहाँ फ्लो होना रुक जाएगा। फिर आपने इस पेपर को टैंक से निकाल लेना है। फिर आपने इस पेपर को जिसके ऊपर बैंड्स आ गए हैं इसको बाहर निकाल लेना है, इसको ड्राई कर लेना है और सॉल्वेंट फ्रंट को मार्क कर लेना पेंसिल से, कि आपको पता चले यहाँ तक जो है सॉल्वेंट फ्लो किया है। फिर आपने इसको ड्राई कर लेना है। जब आप इसको ड्राई कर लेंगे तो जो पैटर्न आपके पास आ जाएगा बैंड्स का वो कहलाएगा क्रोमेटोग्राम। फिर आप उससे RF वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लेंगे। इसके अंदर ये जो मोबाइल फेस आपका ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है, ये कैसे कर रहा है? बाय कैपिलरी एक्शन। वैसे तो आपने ये कैपिलरी एक्शन पढ़ा होगा, लेकिन मैं फिर भी बता दूं कि किसी भी लिक्विड का वॉल्स के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का ज़्यादा होना उस लिक्विड को ऊपर की तरफ फ्लो करवाता है। जैसे अब कैपिलरी एक्शन क्या होता है? Capillary action is a flow of liquid along walls due to greater adhesion force between mobile phase या liquid and walls। तो आपकी लिक्विड और वॉल के दरमियान एडहेशन फोर्स ज़्यादा हो। एडहेशन क्या है? अट्रैक्शन फोर्स ही है। एंड फोर्स ऑफ कोहेशन या कोहेशन फोर्स जो है वो हो लेस, यानी कि लिक्विड के साथ, यानी कि आपस में मॉलिक्यूल्स की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा ना हो और वॉल्स और लिक्विड की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो, तो लिक्विड कैसे करता है? ऊपर को फ्लो करना शुरू कर देता है। जैसे ये पेपर क्रोमेटोग्राफी असेंडिंग टेक्निक में क्या है? नीचे से ऊपर असेंड कर रहा है लिक्विड, मोबाइल फेस ऊपर को फ्लो कर रहा है इस पेपर में से, जो कि आपका एक स्टेशनरी फेस है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा? जैसे जैसे वो इसमें फ्लो करेगा आपके पास यूं यूं बैंड्स बनना शुरू हो जाएंगे। जब बैंड्स बन जाएंगे तो जो ये पेपर आप इसमें से निकाल लेंगे, जो इस पेपर को आप इसमें से निकाल लेंगे और उसको ड्राई कर लेंगे, तो वो होगा आपके पास क्रोमेटोग्राम। वो क्या होगा? आपके पास एक क्रोमेटोग्राम, एक मुकम्मल डिज़ाइन, एक मुकम्मल बैंड्स अपीयरेंस जो आपने करके एक्सपेरिमेंट को निकाल ली है। अब जब आपके पास क्रोमेटोग्राम बन गया है तो आपने देखा कि आपके पास इस तरह से एक स्ट्रिप आई है, स्ट्रिप पेपर स्ट्रिप है,
और उसके ऊपर आपने यहाँ पे सपोर्ट लगाया था बेस लाइन, और यहाँ पे आपने एक लगाया सॉल्वेंट फ्रंट, यानी जहाँ तक आपका सॉल्वेंट फ्लो किया है। तो यहाँ पे सपोज आपके पास आ गए हैं 3 डॉट्स, ये 3 बैंड्स। तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले डिस्टेंस फाइंड करेंगे इस सॉल्वेंट फ्रंट का इस बेस लाइन से, फिर आप इसका इस बेस लाइन से एक कंपोनेंट का, दूसरे कंपोनेंट का और तीसरे कंपोनेंट का, सबका निकाल लिया आपने। फिर आप उनका निकालेंगे रिटार्डेशन फैक्टर, RF वैल्यू, जिसको रिटेंशन फैक्टर भी कहते हैं। ये क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सोल्यूट आप कह सकते हैं, सोल्यूट ए ले लें, या कंपोनेंट ए कह सकते हैं, कंपोनेंट बी, कंपोनेंट सी, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट फ्रंट, या सॉल्वेंट आप कह रहे हैं, ये बेसिकली क्या है, सॉल्वेंट फ्रंट का बताया उन्होंने। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे, आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी। तो ये वैल्यू आपको हेल्पफुल होगी, एक तो ये बताएगी कि कितने कंपोनेंट्स आपके पास प्रेजेंट है, दूसरा ये आपको बताएगी कि अगर RF वैल्यू सेम है काफ़ी सारे कंपोनेंट्स की, यानी कि 2 कंपोनेंट्स आपके पास, सपोज यहाँ पे एक और कंपोनेंट आ गया, उसकी भी RF वैल्यू A जितनी है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों कंपोनेंट सेम है। तो ये हमें ये भी बता देता है कि कंपोनेंट्स की RF वैल्यू डिफरेंट है, तो इसका मतलब कंपोनेंट क्या है, डिफरेंट है आपके पास। इस तरह आप हर कंपोनेंट की RF वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, जो आपको फर्दर जो है वो कैलकुलेशन में हेल्प करेगी। अब ये चीज़ होगी। अब हमारे पास, हम लोग इसमें एक चीज़ पढ़ लेते हैं कि हमारे पास एडवांटेजेस क्या हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी के, और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ये यूजेस क्या हैं क्रोमेटोग्राफी के। तो आप इसको जो आल भी यूज़ कर सकते हैं। अब आपके पास ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, तो हमारे पास क्रोमेटोग्राफी का यूज़ क्या है, क्रोमेटोग्राफी को प्योरीफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स के लिए, यानी कि हम देखते हैं पहले, सबसे पहले तो इसकी एनालिसिस बेसिक चीज़ है कि हमारे पास प्योरीफिकेशन मतलब कि हम लोग प्योरीफाई कर लेते हैं किसी भी कंपाउंड को, किसी भी मिक्सचर को, कि उसमें कितने कंपोनेंट्स प्रेजेंट है। फिर हम क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन भी कर लेते हैं कि कितने कंपोनेंट्स हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं कि हम उनकी सेपरेशन भी करवा लेते हैं। अब ये तो आपने क्वालिटेटिव सारा पढ़ा है ना, अब आपको नहीं पता अभी क्वांटिटेटिव का, वो आप अगले लेवल में पढ़ेंगे कि आप क्वांटिटेटिवली इन कंपोनेंट्स को फिर यहाँ से निकाल भी सकते हैं, यानी सेपरेट भी कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी फील्ड्स में यूज़ होते हैं। आपके जितने भी वाटर ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए आप इस्तेमाल करते हैं, उसकी चेकिंग के लिए हम लोग जो है वो RF वैल्यूज़, यानी कि ये सारा क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म करते हैं। हम लोग डिफरेंट ड्रग डिटेक्शन में भी इसको इस्तेमाल करते हैं। इसका डिसएडवांटेज सिर्फ पेपर क्रोमेटोग्राफी का ये है कि एक तो इसको कोरोसिव मटेरियल्स के लिए आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, पेपर जल जाएगा। दूसरा, आप जो है इसको लेस क्वांटिटी ये आपको प्रोवाइड करता है, यानी कि आप थोड़ा-सा मटेरियल ही है एक पेपर पे लगा सकते हैं, ज़्यादा लगाएँगे तो आपका पेपर फट भी सकता है, ठीक है? और तीसरा जो है, ये मेथड क्या होता है, स्लो होता है। ये आपके पास थोड़े से इसके डिसएडवांटेजेस हैं। पेपर क्रोमेटोग्राफी के ज़्यादा फ़ायदे ही हैं। ये सिंपलेस्ट मेथड है जो आपको हर जगह सबसे पहले जो वो इंक से करना सिखाया जाता है। तो यहाँ तक हो गया आपके पास आज का टॉपिक, आपका सेकंड चैप्टर हो गया कंप्लीट। होपफुली सबको समझ आई होगी। अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।